छोटू और जादुई गुब्बारे, एक जादुई कहानी। आगे की कहानी। छोटू ने जादुई गुब्बारे की मदद से अपनी पहली उड़ान भरी और वह उन सपनों की दुनिया में पहुंचा जहां आसमान में हर तरफ रंग बिरंगे बादल, चमचमाते तारे और अद्भुत जीव थे। जब छोटू ने वहां कदम रखा तो उसे एक बड़ा सा सुनहरा महल नजर आया। महल के द्वार पर एक बूढ़ा जादूगर खड़ा था जिसने छोटू का स्वागत किया। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटू, यह गुब्बारा सिर्फ उड़ने का साधन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे दिल की इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें साहस और अच्छाई का सबूत देना होगा। छोटू ने उत्साह से पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? जादूगर ने बताया कि महल के पीछे एक डरावना जंगल है जहाँ एक दुष्ट राक्षस ने जादुई फूलों को कैद कर रखा है। उन फूलों से ही इस दुनिया में खुशियाँ फैलती हैं। राक्षस ने उन्हें एक जादुई पिंजरे में बंद कर दिया है। अगर छोटू उन फूलों को आजाद कर सके तो वह न केवल इस दुनिया को बचाएगा, बल्कि उसे एक अद्वितीय जादुई तोहफा मिलेगा। छोटू ने हिम्मत जुटाई और जादुई गुब्बारे की मदद से जंगल की ओर उड़ चला। रास्ते में उसे चमकती नदियाँ, बोलते पेड़ और गाने वाले पक्षी मिले, जिन्होंने उसका हौसला बढ़ाया। जंगल के भीतर पहुंचते ही राक्षस ने छोटू को देख लिया। राक्षस ने गुस्से में गरजते हुए कहा, तुम कौन हो जो मेरे इलाके में आया है? छोटू ने डर को पीछे छोड़ते हुए जवाब दिया, मैं वह हूँ जो तुम्हारे बुरे इरादों को खत्म करने आया है। राक्षस ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मुझसे लड़ सकते हो तो आओ, लेकिन याद रहे, हारने पर तुम भी हमेशा के लिए इस पिंजरे में बंद हो जाओगे। छोटू ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने जादुई गुब्बारे को हवा में घुमाकर राक्षस का ध्यान भटकाया और जादुई फूलों का पिंजरा खोलने की कोशिश की। पिंजरा जादुई ताले से बंद था, जिसे तोड़ने के लिए छोटे से दिल का साहस और विश्वास चाहिए था। छोटू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार पिंजरा खुल गया। जैसे ही जादुई फूल आजाद हुए, पूरा जंगल रोशनी और खुशबू से भर गया। राक्षस कमजोर पड़ गया और गायब हो गया। छोटू के साहस को देखकर जादूगर ने उसे एक चमकता हुआ सितारा भेंट किया, जो उसकी हर मुश्किल घड़ी में मार्गदर्शन करेगा। अब छोटू ने समझ लिया कि असली जादू साहस, अच्छाई और विश्वास में होता है। वह जादुई गुब्बारे पर बैठकर अपने गांव लौट आया और सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए और इस तरह छोटू की यह जादुई यात्रा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई।